लक्षद्वीप के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी, यहाँ के सांसद और लक्षद्वीप के मेरे सभी परिवारजनों, नमस्कारम। एल्लावरकुम सुखम आण एन बिसु सिकिन्नु। आज लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। मुझे इस बार अगत्ती, बंगारम और कवरत्ती में आप सभी परिवारजनों से मिलने का अवसर मिला है। लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एंडे कुडुम आंगंगले आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही, उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर है या जो समंदर के बीच में है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर के आखिरी छोर के इलाके हैं, वहां हमने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत के हर क्षेत्र, हर नागरिक का जीवन आसान बनाना, उसे सुविधा से जोड़ना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। आज यहां लगभग 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये इंटरनेट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बीते 10 सालों में लक्षद्वीप के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। यहां पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 100% लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है। हर लाभार्थी तक फ्री राशन पहुंच रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड और आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। यहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। सरकार की ये कोशिश है कि हर लाभार्थी तक सरकारी योजनाएं पहुंचे। डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार हर लाभार्थी के बैंक खातों में सीधे पैसे भेज रही है। इससे पारदर्शिता भी आई है और भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। मैं आपको
विश्वास दिलाता हूं, लक्षद्वीप के लोगों का अधिकार छीनने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा। इससे सरकारी सेवाएं हो, इलाज हो, एजुकेशन हो, डिजिटल बैंकिंग हो, ऐसी अनेक सुविधाएं और बेहतर होगी। लक्षद्वीप में लॉजिस्टिक्स सर्विस का हब बनाने की जो संभावनाएं हैं, उनको भी इससे बल मिलेगा। लक्षद्वीप में भी हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाला नया प्लांट इस मिशन को और आगे बढ़ाएगा। इस प्लांट से हर रोज 1.5 लाख लीटर पीने का पानी मिलेगा। इसके पायलट प्लांट्स अभी कवरत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय आइलैंड में लगाए गए हैं। साथियों, लक्षद्वीप आने पर मेरी मुलाकात अली मानिक खान जी से भी हुई। उनकी रिसर्च, उनके इनोवेशन ने इस पूरे क्षेत्र का बहुत कल्याण किया है। ये हमारी सरकार के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें साल 2021 में अली मानिक खान को पद्मश्री से सम्मान देने का मौका मिला। भारत सरकार यहां के युवाओं को आगे पढ़ने के लिए, इनोवेशन के लिए नए मार्ग बना रही है। आज भी यहां युवाओं को लैपटॉप मिले हैं, बेटियों को साइकिल मिली है। हाल के वर्षों तक लक्षद्वीप में कोई उच्च शिक्षा संस्थान नहीं था। इस वजह से यहां के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। हमारी सरकार ने अब लक्षद्वीप में हायर एजुकेशन के लिए नए संस्थान खुलवाए हैं। आंड्रोट और कदमत आइलैंड्स में आर्ट्स और साइंस के नए कॉलेज खोले गए हैं। मिनिकॉय में नई पॉलिटेक्निक्स बनाई गई है। इससे यहां के छात्रों को बहुत फायदा हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है, उसका भी लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। हज यात्रियों के लिए वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। हज से जुड़ी ज्यादातर कार्रवाई अब डिजिटल होती है। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उम्राह के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। आज भारत सी फूड के मामले में भी वैश्विक बाजार में अपना शेयर बढ़ाने पर बल दे रहा है। इसका लाभ भी लक्षद्वीप को मिल रहा है। यहां की टूना मछली का एक्सपोर्ट अब जापान को होने लगा है। यहां एक्सपोर्ट क्वालिटी की फिश के लिए अनेक संभावनाएं हैं, जो यहां के हमारे मछुआरे परिवारों का जीवन बदल सकती है। यहां सीवीड की खेती से जुड़ी
संभावनाओं को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। लक्षद्वीप का विकास करते हुए हमारी सरकार इस बात पर भी पूरा ध्यान दे रही है कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ बना ये सोलर पावर प्लांट ऐसे ही प्रयास का हिस्सा है। ये लक्षद्वीप का पहला बैटरी बैक्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इससे डीजल से बिजली पैदा करने की मजबूरी कम होगी। इससे यहां प्रदूषण कम होगा और समुद्री इकोसिस्टम पर भी कम से कम प्रभाव पड़ेगा। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। मुझे बताया गया है कि कदमत और सुहेली द्वीप पर देश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लक्षद्वीप अब क्रूज टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। 5 साल पहले की तुलना में यहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ी है। आपको ध्यान होगा, मैंने देश की जनता से अपील की है कि वो विदेश घूमने से पहले देश के कम से कम 15 स्थानों को देखने जरूर जाएं। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मुझे विश्वास है, जिसने एक बार यहां के सुंदर बीचेज को देख लिया, वो दूसरे देश जाना भूल जाएगा। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ईज ऑफ लिविंग के लिए, ईज ऑफ ट्रैवल के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठाती रहेगी। लक्षद्वीप विकसित भारत के निर्माण में एक सशक्त भूमिका निभाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।